रही है, दोष कहां आ रहे हैं? आपने देखा होगा ये दोष कहां से आए, इसको समझेंगे हम। एक व्यक्ति युद्ध के मैदान में है, अच्छी सेना है, अच्छी तकनीकी के हथियार भी है, सामने दूसरी सेना खड़ी है, लेकिन उस व्यक्ति के पास, जिसके पास अच्छी सेना है, अच्छे हथियार है, और उसके पास हथियार चलाने की विद्या नहीं है, हथियार चलाना नहीं जानता, उसकी विद्या है, हथियार भी है, सैनिक भी है, नई नई तकनीकी के हथियार, सैनिक, बड़ी सेना भी है, पर उसके पास ना युद्ध करने की विद्या है, नीति है, ना उसे हथियार चलाने की विद्या है। तो बताओ, आपके अनुसार क्या वो युद्ध में विजय हो पाएगा? हो सकता है वो हथियार, तोप की गन अपने तरफ करके चला दे, जिसको पता ही नहीं चलाने का, क्या वो विजय हो पाएगा? वो विजयी नहीं हो पाएगा। अरे उसके पास सारी चीजें होते हुए उसके एक ही कमी थी, वो क्या थी? विद्या की कमी थी। जब तक व्यक्ति के पास विद्या नहीं होगी तब तक वो दुखों से नहीं बच सकता है। सा विद्या या विमुक्त है। आज यही हाल हमारा है। कहते सामान सारे ऐस के, दौलत भी पास है, और फिर भी आदमी की तबीयत उदास है। अच्छा घर है, खाने पीने के साधन है, सारी व्यवस्थाएं है, फिर भी आदमी दुखी है। अरे रात को ओढ़ने के लिए रजाई भी है, उन लोगों को देखो, कंबल भी नहीं मिलते, बाहर स्टेशनों पर पड़े रहते हैं। हम लोग सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी दुखी है। कारण क्या है? कारण वही विद्या। कैसे? एक आदमी भूखा मर रहा है, भूख से बेचैन है। वो एक घर में गया, कहीं रिश्तेदार के रिश्तेदार थे नहीं, घर खुला था, ताला नहीं लगा था, सारा सामान था, पर उसके पास भोजन बनाने की विद्या नहीं थी, भोजन बनाना नहीं जानता था। तो बताओ, क्या वो अपनी भूख को शांत कर पाएगा? रखा रो आटा, उसको तो पता ही नहीं कैसे क्या प्रयोग होता है। सारी चीजें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, बस विद्या ना होने के कारण वो क्या है? वो भूख से बेचैन रहता है। आज यही हाल हमारा है, सारी चीजें हैं, पर वो विद्या ना होने के कारण आज हमें दुखी है। कितने दुखी हैं? आज किसी से पूछ लो, किसी के बच्चे थोड़े से बड़े हो तो उनकी कितनी बात मानते हैं। पूछ लो किसी से, पूछ लो तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुकूल कितना चलता है, कितनी बात मानता है। अरे मेरे देश का इतिहास रहा है, जब तक इस देश में उस विद्या को जलाया गया, कौन सी विद्या को? वो ऋषियों की विद्या, जिसके लिए 25-25 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में तप करके ग्रहण करता था। जब तक इस देश में उस विद्या को जलाया गया, ये देश विश्व गुरु रहा है। और इस देश में पति पत्नी में कितना स्नेह रहा है। पति को वनवास होता है और पत्नी कहती है, मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं सुख में दुख में साथ चलूंगी। भाई कहता है, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भाई के साथ हो जाता हूं, भाई भाई के साथ चल पड़ता है। इस देश में पिता पुत्र में कितना प्रेम। पुत्र को पता चला कि मेरे पिता ने वचन दिया है। अरे पुत्र का तो राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन पुत्र उस राज्य चक्रवर्ती राजा बनने वाला था, उसके मोह को त्याग करके और पिता के वचन के पालन के लिए 14 वर्ष, 1-2 दिन नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास में चल पड़ता है। जब पुत्र को पता चलता है मेरा पिता मेरे कारण कष्ट में है, तो पुत्र सबके सामने घोषणा कर देता है कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं, और बन जाता है भीष्म पितामह। ऐसा इतिहास रहा है मेरा। अरे जब इस देश में एक नारी का अपमान होता है तो रावण के घर में घुसकर उसका विनाश कर दिया जाता है। इस देश में एक नारी का अपमान होता है तो महाभारत खड़ी हो जाती है। क्या आज भी यही हाल है क्या? अरे इस देश का वो इतिहास रहा है, जब एक विदेशी महिला खुद को असुरक्षित समझती थी तो हमारी शरण में आती थी कि मेरा चरित्र, मेरा जीवन इसके पास सुरक्षित रहेगा। और आज घर में बहन अपने भाई से सुरक्षित नहीं है, घर में बहन अपने भाई से सुरक्षित नहीं है। मैंने स्टेटस डाला था, मेरे पास कोई चीज आई, कोई घटना, अपने जीवन की वास्तविकता बताई, मैंने स्टेटस डाला, देखो क्या हो रहा है इस देश में, भाई बहन सुरक्षित नहीं है। कारण क्या? कारण वही है, विद्या नहीं है, मोटे मोटे सिद्धांतों को नहीं जलाया जा रहा है। आज मैं मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। हमारा देश बड़ा गौरवशाली रहा है। बताओ,
यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और कोई बड़ा आकर के कह देता है उसको, छोरे तेरा दादा तो गांव का पंचायती आदमी था, जब पंचायत में खड़ा हुआ बोला करता, उसकी तरफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। छोरे तू क्या कर रहा है, बताओ। छोरे के रगों में खून दौड़ेगा कि ना दौड़ेगा, रोकते खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए। अरे मेरी दादाजी, मेरे पूर्वज, मेरा इतिहास ऐसा रहा है, आज से मैं भी इस काम को छोड़ देता हूं, मैं भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलूंगा। लेकिन कौन बताए, कौन हमारा इतिहास, सब कुछ मिलावट, सब गड़बड़, सब घोटाला कर दिया, बट गए सब, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। आज संतान, अरे ये वो देश इतिहास रहा है, माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए संतान बड़े बड़े त्याग कर देते। और आज जिस बच्चे को, छोटे से को बोलना सिखाया था ना कि बोल बेटा पापा, बोल बेटा माँ, बोल बेटा दादा, और वही बड़ा होकर उंगली करता है, कहता चुप रहो। अरे जिसको बोलना सिखाया, हमने बोलना सिखाया, आज वही हमें चुप कर रहा है। अरे जिस देश में अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए लोग राज्य तक को छोड़ देते थे, आज उस देश में मोबाइल ही छुड़वा लो, छोड़ो दूर की बात है, मोबाइल नहीं छुड़वा सकते। और तो कहां तक ये क्या करे, अब दोस्त कहां है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप सब बुद्धिमान बैठे हो, एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाकर कंपनी कहती है मेरी इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, मैं इसकी कोई जिम्मेवार नहीं, तो हम कंपनी को असली बताएंगे कि नकली बताएंगे, बोलो। और एक कंपनी कहती है जी मैं इसकी गारंटी देते हूं, इतने साल की गारंटी है, हम क्या कहते हैं जी कंपनी कैसी है, असली। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनाने वाली कंपनी है, गारंटी भी किसको देनी चाहिए, कंपनी को। क्या आज कोई माता पिता अपने बच्चे की गारंटी दे पाता है? क्या कोई माता पिता छाती ठोक कर कह सकता है कि मेरे बच्चे का चरित्र ये है, मेरे बच्चे का ब्रह्मचर्य ये है, मेरा बच्चा मोबाइल में ये चीजें कभी नहीं देख सकता, मेरा बच्चा ये काम कभी नहीं कर सकता? क्या कोई माता पिता अपने बच्चे की छाती ठोक कर कह सकता क्या? लेकिन इस देश का इतिहास रहा है, इस देश का इतिहास बोलता है कि ऐसा समय था केवल माता पिता नहीं, राज्य का राजा बोलता है। कब बोलता है? जब एक बार कई राजा अशोपति के यहां ऋषि उदालक आए। ऋषि उदालक के सामने जब भोजन की बात आई तो ऋषि उदालक ने भोजन करने से मना कर दिया, बोला मैं आपके राज्य में भोजन नहीं करूंगा। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कर लेते होंगे आप। जैसे मैं भी कुछ दिन पहले रोहतक में गया था एक विवाह संस्कार में, वहां कुछ भोजन था तरह तरह का, मेरे सामने भोजन आया तो मैंने कह दिया मैं ये विवाह का भोजन मैं नहीं करता। विवाह वाले ने कहा अरे जी बिल्कुल देसी गाय है, गाय के दूध का ये तैयार किया हुआ है। जब उसने उस भोजन की प्रशंसा की, उसके गुण बताए, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर तो कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरह जब ऋषि उदालक आए कई राजा के यहाँ और भोजन करने से मना कर दिया, तो कहा पता नहीं कैसे कैसे लोगों से आप कर लेते हुए, कैसे कैसे लोग आपके राज्य में रहते हुए। तो उस समय ऋषि उदालक के सामने कई राजा कहते न में स्थिरो जनपदे न कदरियो न मध्यप है नाना हिताग्नि विद्वान ने सबरी ने स्वर्णिक होता है। कहता है ऋषिवर, मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, मेरे राज्य में एक भी कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में एक भी नशा करने वाला नहीं है, और मेरे राज्य में एक भी चरित्रहीन नारी नहीं है। पुरुष तो कहां से होंगे, इतना श्रेष्ठ राज्य है मेरा। ये इतिहास रहा इस देश का। आज जिनकी माता पिता गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, आज इस देश का इतिहास बता रहा है कि एक राजा पूरे राज्य की गारंटी लेता था कि मैं राज्य की गारंटी लेता हूं, मेरा राज्य ऐसा है। कारण का क्या है? इसका कारण है सारा और सारा विद्या। जब किसी नौजवान को विद्या मिल जाती है, जब किसी नौजवान को उसके गुण, उसके संस्कार, उसके व्यवहार से परिचय करवा दिया जाता है, तो नौजवान उठ खड़ा होता है, छोड़ देता है अपनी सारी विषय वासनाओं को और कर लेता है संकल्प कि आज तक का जो जीवन गया जो गया, मेरा आगे का जीवन विशेष होगा और मैं संकल्प लेता हूं।
और ऐसे संकल्प लेने वाले अनेकों ब्रह्मचारी बैठे हैं आपके सामने। ये एक राज्यों से नहीं है, अनेकों राज्यों से आए हैं। संकल्पित ब्रह्मचारी है ये। अभी वेशभूषा नहीं है इनकी ब्रह्मचर्य की, अभी कुछ समय के लिए संकल्प लेने के लिए दिनचर्या के लिए गुरुकुल में आए हैं। हमें समझना होगा इस चीज को। हमें अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाना कैसे, वो जानना होगा। गृहस्थ के नियम क्या है, वो जानना होगा। ईश्वर है कि नहीं है, वो जानना होगा। कर्मों के फल मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो जानना होगा। मैं कोई बुरा कर्म करूं, मुझे इसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो जानना होगा। लेकिन आज हर माता पिता क्या चाहता है? हर माता पिता चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मैनेजर बने, वकील बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। कितने माता पिता हैं जो ये चाहते होंगे कि मेरा बेटा चरित्रवान बने, मेरा बेटा सत्यवादी बने, मेरा बेटा राष्ट्रभक्त बने। कितने लोग होंगे? और फिर होता क्या है? ये आज की शिक्षा, ये आज की जो शिक्षा है ना, आपके बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, वकील तो बना सकती है, पर मनुष्य नहीं बना सकती। आज की शिक्षा केवल धन और साक्षरता दे सकती है, उसको शांति नहीं दे सकती। और धन से कभी व्यक्ति की तृप्ति नहीं होता। शास्त्र सीधा और स्पष्ट कहता है, न वितेन तृप्तो मनुष्य, मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं होता। और आज सब लोग उसके पीछे भाग रहे। हाँ, होना चाहिए धन, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ चाहिए, और भी हमें सिद्धांत चाहिए, और भी विद्या चाहिए। आज यही तो हो रहा है। एक डॉक्टर किडनी बेच रहा है। अरे क्या सीखा उसने? एक इंजीनियर घोटाले करा, पुल टूट जाते। क्या उसकी पढ़ाई उसने यही सीखा? मैं आज एक गांव में गया था, वहां किसी ने बताया कि यहां एक बुढ़िया है, अकेली रहती है। उसकी जो सेवा है वो पड़ोस में है कोई, वो करते हैं। पड़ोस में भी कौन? जिनको मिरासी या डूम बोलते हैं, वो उसकी सेवा करते हैं। और बुढ़िया के बच्चे कौन? एक जिलाधिकारी, एक प्रोफेसर, लड़का प्रोफेसर, बहू प्रोफेसर, एक का अपना व्यवसाय। नहीं जस्ती तो कभी नगुरा गांव में जाओ तो नंबरदारों में पूछ लेना रणधीर मास्टर का। मैं गया था कुछ दिन पहले भी, तब तो मास्टर जी भी जीवित थे। मैं गया, मास्टर जी गांव में कार्यक्रम है, आओ। बोले ब्रह्मचारी जी आ तो जाओ, पर स्वास्थ्य काम नहीं दे रहा। मैंने कहा क्या बात है? बोले जी कुछ गिर गया था और कुल्ली आदि मेरी टूट गई, और उसकी जो बुजुर्ग पत्नी थी वो रोटी बना रही। मैं जब बाहर आया तो लोग ताश खेल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई दोनों बुजुर्ग हैं, इकट्ठे रहते हैं, कोई बच्चा नहीं, क्या बात है, इसके बच्चे क्या करते हैं? तब उन्होंने मुझे बताया था, बेटा जिलाधिकारी, बेटा प्रोफेसर। प्रोफेसर मतलब इस पढ़ाई को पढ़ने वाला अव्वल दर्जे का व्यक्ति। और माता पिता, आज पिताजी गुजर गए हैं तो माँ की सेवा नहीं हो पा रही। ये पढ़ाई कुछ नहीं देगी धन के अलावा। और धन भी क्या, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने बीटेक बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने एमटेक बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं, खूब घूम रहे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो असली विद्या है, इस विद्या को जानने वाला, इतना दावा तो मैं करता हूं, छाती ठोक कर करता हूं, इस विद्या का जानने वाला जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। इस विद्या का जानने वाला जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। इस विद्या का जानने वाला कभी भी अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराएगा कि वो ऐसा दुष्कर्म कर दे कि लोगों के सामने नजर ना मिला सके। ये वो विद्या है जिस विद्या को हम आपके सामने लगातार 2-3-4 दिन के कर्म में रखेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो विद्या हमें सुख की ओर बढ़ाने वाली है, जो विद्या हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है, उसके लिए प्रयास करें। मैं अपने बच्चों को भी लेके आए और थोड़ी सी संख्या का और प्रयास करूं। संख्या जितनी बढ़ेगी, आजकल कितने अंधविश्वास चल रहे हैं,
इतना पाखंड है, किसी के टोक लग रही है, किसी के मूड़ा में है, कोई मांगलिक है, पता नहीं क्या 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 चल रहा है इस देश में। ईश्वर के नाम पर कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई कहता है ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चिड़िया नहीं इस देश में। कोई कहता कर्मों के फल नहीं मिलते, 2 नंबर का काम करने वाला व्यक्ति बढ़ता है, 1 नंबर का काम करने वाला घटता है। तरह तरह की बातें इस देश में चल रही है, लेकिन कोई सत्य बताने वाला नहीं है। अनेकों आए, अनेकों गुरु आए, लेकिन उन्होंने अपने अपने मत चला दिए। 2 और 2 4 सत्य है। सत्य क्या है? 2 और 2 4 होते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा जी मेरे मत में तो 2 और 2 5 है। मेरे मत में क्या है? 2 और 2 5 है। उसने अपना गुरुडम खड़ा कर दिया, उसके चेला चेली तैयार हो गए, उसने अपना संप्रदाय चला दिया और लाइन लग गई। फिर एक और आया, बोला जी मेरे मत में 2 और 2 5 नहीं 7 है। उसके चेला चेली बने, उसके पद चिन्हों पर चले, उसने अपना गुरुडम खड़ा कर दिया। फिर एक और आता है, वो कहता जी 2 और 2 ना 5 होते ना 7 होते, 2 और 2 तो 4 हो 3 होते। उसने 3 वाले ने अपना चला दिया। इस देश में अनेकों आएंगे, बहकाते रहेंगे, चेला चेली बनाते रहेंगे, और हम जैसे लोग आंख मूंद कर विश्वास करते रहेंगे। जब तक अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं करेंगे, जब तक विज्ञान के साथ नहीं चलेंगे, जब तक तर्क की कसौटी पर नहीं कसेंगे, जब तक उसके पीछे लॉजिक नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं बच सकते। लोग हमें ऐसे ही ठगते रहेंगे, लूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे। वो तर्क की कसौटी क्या है? आज लोग कहते जी मुझसे नशा नहीं छूट पा रहा है, मुझसे बीड़ी नहीं छूट पा रही, मुझसे शराब नहीं छूट पा रही। अरे हमारा तो वो इतिहास रहा है जिन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया, जीवन छोड़ दिया, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी, अपना चरित्र नहीं छोड़ा, अपने जीवन को छोड़ दिया। कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि इस कक्षा को हम लगभग 1 घंटे की ही रखेंगे, 1 घंटे के आसपास। यदि आप कहो जी 8 बजे शुरू करो, जैसे आज कक्षा 8 बजे शुरू हुई है, तो हम 8 से 9 रखेंगे। थोड़ी बहुत हो जाए आगे पीछे, कोई बात, 8:45 भी हो जाए या 9:15 भी हो जाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन समय निश्चित कर लो भाई, हम इस समय आ जाए और हमारा कार्यक्रम। क्योंकि क्या होता है, गुरुकुल की भी दिनचर्या होती है। अब ये जो ब्रह्मचारी आए हैं, इन ब्रह्मचारियों को ये भोजन करके नहीं आए, वो भोजन तो करके दूध पी के नहीं आए हैं। अब इनका दूध रखवाया गया है, और रखने वाला भी कहता है जी ऐसा मैं रखता हूं, फिर ये हो जाता है, ऐसा क्यों ना साथ के साथ पी के चले जाइए, ठीक है ना। तो इसलिए हम भी समय से पहुंचे। फिर सुबह 3:45 बजे उठना होता है गुरुकुल में, 3:45 पे घंटी लगती है। तो समय से हम आ जाए, निश्चित हो जाए, और आपका भी निश्चित हो जाए। और 5-4 दिन में, 5-4 दिन की मैं विषय बता दूं आपको क्या क्या रखेंगे हम। जो सबसे मुख्य विषय है, अनेकों चलेंगे, वैसे गृहस्थाश्रम पे भी चलेगा। आजकल लोगों को गृहस्थाश्रम के नियम ही नहीं पता, संतान श्रेष्ठ कैसे बनती है आजकल कोई गारंटी नहीं ले सकता। लोग आज अखबारों में बेदखल करते हैं, आता नहीं, मैं मेरी संतान को मेरी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं। क्यों भाई, जब तू अपने सामान का गारंटर नहीं है, फिर और क्या ही गारंटी लेगा तू? अपने सामान की गारंटी नहीं तेरी, फिर क्या ले सामान बनाया था तूने? क्या जरूरत लग रही थी? कम से कम अपने सामान की तो गारंटी ले ले, नहीं ले पा रहे। लेकिन संतान की गारंटी कैसे ली जा सकती है? कैसे छाती ठोकर कह सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? वो चीजें आपको सिखाएंगे। शास्त्रों में क्या बताया है, ऋषियों ने क्या बताया है, उसके बारे में। आज लोग ईश्वर को भूल गए, क्योंकि क्या जरूरत है ईश्वर को मानने की? क्या हट लग रही है कि ना है? वो कोई किसी को मान रहा, कोई किसी को मान रहा, कोई मान ही नहीं रहा, तो जी कोई नहीं है। अब वो विषय रखेंगे। आजकल नशे चल रहे, बोला जी कोशिश बतेरी कर रही पर छूट नहीं रही। अब वो छूटना सिखाइए, कैसे छूटेगी। आजकल देश में तरह तरह के अंधविश्वास चल रहे हैं, तरह तरह के। कल भी मुझे जाना वहां सिवाहा पानीपत में, बोला जी मूड़ा का हो रहा है। मैंने कहा मूड़ा का तोड़ांगे भाई, चलेंगे। ये चल रहे तरह तरह के मूड़े मामले की चल रहे हैं। राष्ट्र की क्या परिस्थितियां हैं, आज राष्ट्र किस
कंडीशन पर खड़ा है, हम क्यों घर छोड़ छोड़ आगे हैं, राष्ट्र को कैसे संभाला जा सकता है, राष्ट्रीय विषय होगा। तो और भी आपके बीच में कर्म फल होंगे। लोग कहते हैं जी कहाँ कर्मों के फल है, किसने मिल रहे, किसने देखा है, कुछ नहीं देखा ना क्या। तो ये विषय चलेंगे हमारे। तो मैं चाहता हूं आप सब देखो, छोटे बच्चों को जो बातें समझ में आने की है नहीं, फिर भी किसी को आ जाए एक अलग बात है, ये थोड़ा सा बड़ों का विषय है। फिर भी कुछ बच्चों की आत्मा में पवित्रता होती है, इतनी वो समझ भी लेते हैं, कुछ छोटे बच्चे। तो हम चाहते हैं कि ये कक्षा 7:30 ही ठीक है, चाहे वो आंजिया थोड़ी और बढ़ाई जाए। 7:30 ही ठीक है। 7:45 हाँ जी, अच्छा अच्छा, 7:45 नहीं ठीक है यार, 7:20 तक तो खाना खा के उठते हैं यार। अरे तब खा लो तभी आना होगा, जल्दी नहीं। अरे तो तब तक आते आते 7:30 का ठीक है। 7:45। अच्छा, पिछली बार यहाँ संख्या काफी होती थी, माताओं की भी बहुत संख्या होती थी। चलो आज पहला दिन है हमारा, तो माताएं भी प्रयास करें, एक एक दो दो को अपनी सखी सहेलियों को लेके आई। अभी चालू कार्यक्रम तो है, और उन्हें बैठी की करोगी, मतलब इसी में तो खाट मारनी है, फोन होगा और कुछ होगा, और तो कुछ बात है। यहाँ आवेंगी और आपने भी पुण्य मिलेगा। यदि आप किसी को यहाँ लेकर के आते हो तो ये आपको भी पुण्य मिलता है। कैसे मिलता है? अच्छा, यहाँ ज्यादातर भाई हम खेती किसान में आदमी है, ये बताओ, मान लीजिए हमारे खेत में हमारी फसल खराब होगी, ऐसा रोग फैल गया, वो पड़ोसी की में फैल रहा, हमारी में फैल रहा, और पड़ोसी की हमारी बढ़ती नहीं, दोनों ही फसल में रोग फैल रहा है। हमने कोई सी दवाई मिल गई, रोग बहुत फैल रहा है, इसी दवाई मिल गई, कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसा टॉनिक मिल गया, बहुत उसका हमने छिड़काव कराया, कोई हमने तैयार करी देसी दवाई, और वो सारी बीमारी भाज गई। अब ये बताओ, पड़ोसी तभी हमने बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? सोच रहे तो दुष्ट है, होने देना इसकी खराब, क्यों बताना चाहिए फिर? खूब खाट ला रहे हो, सुनो, नहीं बताओगे ना, उस वाली बीमारी अपना फेरा पड़ेगी, उस वाली बीमारी फेरा पड़ेगी। तो इसलिए आपने तो संभलना है, दूसरे को भी संभालना है। और सुन लो एक बात और, मान लीजिए एक बच्चा है, वो खेलता खेलता तालाब के किनारे गया, और एक आदमी उसने देख रहा है, किनारे जाता और बच्चा अंदर की तरफ फिसल गया, तालाब डूंगा था, हाथ पा मारने लग गया, व्यक्ति फिर भी देख रहा था, डूबने लग रहा है, ये बच्चा डूब जाता हो फिर भी देख रहा है, ये बताओ, और बच्चा मर जाता है, वो फिर भी देख रहा है, क्या उस व्यक्ति को कोई पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आज की कानून व्यवस्था में तो भले ही पाप ना हो, आज के संविधान में तो भले ही उसे दोष ना लगे, उसे कोई सजा ना हो, पर परमात्मा की न्याय व्यवस्था में उसे जरूर लगेगा। तो इसलिए यदि मेरे सामने मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन किसी बुराई में धंसे खड़े है और मैं उसके लिए प्रयास ना करूं, तो मुझे भी पाप लगेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए। कई बार ब्रह्मचारी है, अब मैं ज्यादातर आज तो हिंदी में बात करी, मैं हरियाणवी बोलता हूँ ना, अब ये दूसरे राज्यों के हरियाणवी समझते नहीं। अब कई बार क्या होता है, ये टलते हैं मेरे से, भाई ये दूसरे कमरे में बैठ जाएंगे, क्योंकि गुरुकुल बड़ा है, कहीं और चले जाएंगे, फिर दूसरा ब्रह्मचारी सूचना देगा, जी उस कमरे में बैठे 5-4 वहां से, यार कि वो उनका हित चाहता है, वो क्या चाहता है, उनका हित चाहता है कि भाई अब वो ना आए तो उसको तो कुछ कम कोई असर पड़ना नहीं, अब आ जाएंगे तो उसको कोई विशेष करेंगे नहीं, लेकिन उसको पता भी ये भी बातें सीखे, ये भी बातें जाने। आज ये तो कम बैठे हैं, गुरुकुल में तो बहुत संख्या है, अब गुरुकुल में बहुत ज्यादा रहते हैं। ये कालवाड़ा को आपको पता होगा, पहले तो 5-7-10 रहा करते गुरुकुल में, अब संख्या 40-50 की रहती है। तो फिर भी अब मैं इन पर ज्यादा दबाव नहीं देता,
क्योंकि दबाव दूंगा तो फिर भाई घर छोड़ गए रहे अपने घर कहेंगे ना मान ने, ठीक है ना, मेरी क्या मान लेंगे। मतलब अब यहाँ तक गुरुकुल तक आए, आप सोचोगे जी घर क्या क्यों नहीं मानी। इन्होंने निवेदन किया भाई मैं थोड़े से दिन कुछ जीवन में दोष आ रहे, अब नू कुकर कौन कर क्या ना, मैं अब सुधार के लिए जा रहे हैं, दिनचर्या के लिए जा रहे हैं। अब घर वालों को जैसे तैसे करके इन्होंने मनाया हुआ, एक दो तो पीछे से आ गए, फिर हमारे पास फोन आते हैं, आज ये मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं। मैंने कहा मुंबई पुलिस से कैसे, अगर आपके फोन ट्रेस हुआ है, क्योंकि लड़का ने फोन पे बात करी हमारे में, वो फोन की वो नंबर आया है, हम कभी आता उत्तर प्रदेश पुलिस से बोल रहे हैं। अब बच्चे क्या करें, वो दुखी हो रहे हैं, माता पिता समझ नहीं पा रहे उनकी समस्याओं को। बच्चे चाह रहे हैं गुरुकुल में, अरे गुरुकुल में कौन आए, कड़वे वाले नहीं जा रहे, देख लो लोहे के लोग वाले। अरे कितनी दूर तक है, कोई 2000 किलोमीटर तक, कोई 1500 किलोमीटर तक, कोई 400 किलोमीटर तक, कोई 500, कोई 800, दूर दूर से आ रहे हैं। तो इसलिए हमने ये प्रयास करना भाई हम दूसरों को भी बुलाए, दूसरों को भी लेकर के आए। तो मैं देखो कल का हमारा मुख्य विषय है, वो आज छेड़ देंगे तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। कल का हमारा मुख्य विषय है, कल से हमारी मुख्य कक्षा शुरू हो जाएगी। एक एक चीज ऐसी बताना कि तुमने कोई पाखंड में नहीं फंसा सकेगा। मैंने बताया ना जीवन में डिप्रेशन तो लोगों तो रहने लगा, आज आधी दुनिया डिप्रेशन में पड़ रही है, आधी दुनिया पागल हो रहे हैं लोग डिप्रेशन में, टेंशन में। मेरा नहीं घर घरे का तो लोग डिप्रेशन में रह जावे, घर घरे सामने आ जाए किसके डिप्रेशन हो रहे हैं। अरे यार विद्या तो इसी है, कड़े डिप्रेशन है, लोग तो रह भी नहीं रहे। उसने देख कर दूसरा वो डिप्रेशन भाग जाएगा, ये आदमी तो बड़ा खुश रहे, उसने मेरा जिंदगी मिलनी है, ठीक जीनी है। तो कल का हमारा ये विषय शुरुआत से रहेगा। आदमी कल वो चीज सिखा देंगे, वह आदमी गलती करे क्यों है, वो बुरे काम करे क्यों और कुक्कर बच सके है, उसको बुराई से बचने का तरीका क्या है, किन चीजों को जानने के बाद वो बुराई से बचेगा, वो कल का विषय हमारा बहुत मुख्य विषय रहेगा। तो बार बार तो देखो आपके घर जा जगह कैसे बुलावे, आज तो घूम गए होंगे सबके जब गांधी रोता जी और एक दोनों से होकर होगा, घर घर जाकर घूमे होंगे, आओ भाई आओ। अब रोज का तो मतलब अब आपने घूमना है साथ में, मतलब घूमने का मतलब ये आपने ले रहे एक एक दो दो, अब रोज का तो इनका फिर लंबा काम हो जाएगा, ठीक है ना। इनका कोई घर का प्रोग्राम है नहीं कि मैं घर आएंगे ब्याह हो रहा है दे देने, ये तो सामूहिक काम है सबका। अब फलाना रूस जगह या सबकी पंचायती परिस्थिति, ठीक है ना। तो प्रयास करो जी, और आप सब आए हो, आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ी अच्छी व्यवस्था। देखो सर्दी का मतलब है नहीं है, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर भी आपके मन में कोई और अलग प्रश्न हो ना, कुछ अलग बात पूछनी हो आपने जी, अब की बार आपने ये विषय और जोड़ना है। आपने तो खान है सारी चीजा की, कि में ले लो कि में कर लो, सारी बात है, कोई कमी नहीं है। अच्छा एक निवेदन और करूंगा मैं, देखो हम आए हैं, हमने आपका आने में खुशी है, हम यहाँ आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। अब क्या होगा, अब मान लीजिए आप आज किसी ने दे दिया, फिर दूसरा भी देखा देखी शर्म मान है या भाई मन ने नहीं दिया, उसको महसूस हुआ है, तो मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, मतलब हमें कुछ यहाँ ना दे, हमें दे तो अपना समय दे, और ज्यादा हमारा कुछ सहयोग करना चाहते हो तो उनको जी कल तो मैं आया था कल आज 2-4 आना और लेकर आया हूँ, वो हमारे आपके हजारों के बराबर है, ठीक है जी। अब मैं किसी गांव में कार्यक्रम था तो उन्होंने कहा जी हम प्रसाद बांटेंगे। मैंने कहा भाई प्रसाद रहने दो, कार्यक्रम कई दिन चलना है, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। अब उन्होंने सोचा जी प्रसाद के रूप में कुछ सत्संग सा होगा तो लोग ज्यादा आएंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है, फिर वो ठीक नहीं रहेगा, रोज प्रसाद कैसे बांटोगे तुम। अच्छा उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो प्रसाद ले आए, पोखरी खेड़ी गांव की बात है, प्रसाद बांट दिया पहले दिन। अच्छा कार्यक्रम तो अगले दिन फिर होना था, अब लोग तो फिर बाट में खड़े हो गए, प्रसाद बंटेगा। अब बाट में खड़े हो गए तो वो मेरे पास आए, बोले जी लोग तो खड़े इंतजार हो प्रसाद की प्रतीक्षा में, अब क्या करें। अब आप माइक से बोलो जी आज प्रसाद नहीं है। मैंने कहा तो बड़ी गड़बड़ होगी भाई, आज प्रसाद नहीं है ऐसा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका आर्थिक सहयोग युए है हमारा, तो समय दो 2-4 आना और लेकर आओ।
हमें इतना बढ़िया सिखा दे माता जो बैठी है ना, तारे मुंह जो जितना अंधविश्वास हो ना, झाड़ा पूछा मुड़े बिल्कुल भाग जाओगा। तो आप भी प्रयास करो, 1 2 ना 5 7 आना और आपस में लेकर आओ। तो बच्चों का भी, ज्यादातर तो नौजवान है यहाँ, चरित्र का भी विषय रखेंगे अब की बार, इस विषय को भी थोड़ा और गहरा करेंगे। अब स्वामी जी भी एक छोटा सा रखेंगे, कुछ भजन रखवा देते हैं स्वामी जी से, स्वामी उमानंद जी। और फिर इससे